जय हिंद दोस्तों। आज हम लेके उपस्थित हैं आपके सामने जो वीडियो, इसमें जो बॉर्नवीटा का जो पेय पदार्थ होता है उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इस पे कोर्ट या फिर जो कि हमारी खाद्य मंत्रालय है, ये सारी चीज़ें जो है कि परिवार और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट भी इस पे जारी किया गया है। ये पूरा मैटर क्या है, पूरा मामला क्या है, इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, कि ये जो बॉर्नवीटा है ये क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या नहीं है, अभी इसके मैटर में क्या कुछ हो रहा है, ये सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, अब आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि बॉर्नवीटा सहित, ठीक है, आज का ये हमारा वीडियो है कि बॉर्नवीटा सहित सभी पेय पदार्थ हेल्थ ड्रिंक कैटेगरी से बाहर किए जाएं, ये केंद्र का फैसला है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने साफ साफ इसको मना कर दिया है। ठीक है, अब ये क्या मैटर है, ये मैटर केंद्र तक कैसे पहुंच गया और फिर उसके बाद कोर्ट का डिसीजन लेना पड़ा या फिर जो भी मंत्रालय हैं जो भी, तो ये मंत्रालय जो है इस पर कैसे डिसीजन अपना ले रहे हैं और पूरा मैटर क्या है, तो इस वीडियो में हम लोग उसको पूरा अच्छे तरीके से एनालिसिस करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन है। ठीक, मेरी निगाहों में किन गुनाहों के नशा खोजते हो, मेरी निगाहों में किन गुनाहों के नशा खोजते हो, अरे इतना भी बुरा नहीं जितना तुम सोचते हो। ठीक है, तो जो है कि आपके आसपास या फिर आपके जितने भी लोग हैं, पड़ोसी लोग हैं, वो तो आपके बारे में बुरा ही सोचेंगे कि आप बुरे हैं, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा या फिर उनको बातों को बहुत ज़्यादा हमें ध्यान नहीं देना है। हमें वो करना है जो हमें अच्छा लगे और जो अच्छा हो, अच्छा लगे नहीं अच्छा हो। ठीक है, वास्तव में क्योंकि कुछ समय के लिए हम लोग इस धरती पे आए हैं, पृथ्वी पे जीवित हैं, और उसी में कुछ ऐसा काम कर जाओ जो कि आदमी गाली ना दे बस, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को संभाल के रखना। ठीक है, तो चलिए बाकी दुनियादारी अपने जगह है, आइए हम लोग देखते हैं कि वीडियो आज की कैसी है। ठीक है, तो ये चर्चा में क्यों है, सबसे पहले तो यही बात की जाए भाई, चर्चा में ये क्यों है। तो देखिए ये चर्चा में है कि सेंट्रल डायरेक्ट ई कॉमर्स फार्म्स टू रिमूव ड्रिंक एंड बेवरेज इंक्लूडिंग बॉर्नवीटा फ्रॉम हेल्थ ड्रिंकिंग कैटेगरी। ठीक है, तो इस पे सेंट्रल ने क्या बोला है, तो सेंट्रल ने बोला है, केंद्र ने बोला है कि भाई डायरेक्ट ये एडवाइजरी जारी की गई है कि जितने भी ई कॉमर्स कंपनियां हैं वो अपने वेबसाइट, अपने साइट से, अपने सूची से, ठीक है, जो कि बॉर्नवीटा पेय पदार्थ है इसको जल्दी से हटाएं। ठीक है, आप देखिए सेंट्रल डायरेक्ट ई कॉमर्स फॉर्म टू रिमूव ड्रिंक एंड बेवरेज इंक्लूडिंग बॉर्नवीटा फॉर हेल्थ ड्रिंकिंग कैटेगरी, मतलब इसको अपने कैटेगरी से जल्दी से रिमूव करना है, हटाना है, ये निर्देश दिया जा चुका है। ठीक है, अब ये कोर्ट का भी फैसला है, तो ये मैटर वहां तक कैसे पहुंच गया, ये सारी चीज़ों का हम आज इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे। ठीक है, आपको बता दें कि आप कहेंगे कि क्या ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो भारत में कि जो भी पदार्थ आते हैं खाने योग्य, उसका जो है कि क्वालिटी चेक किया जाए और फिर उसको जो है कि एक तरीके से अथॉरिटी दी जाए कि भाई चलिए आप, ठीक है, आप अपना व्यापार भारत में कर सकते हैं। तो ऐसी ही संस्था जो है कि 2006 में बनाई गई थी। कब स्थापना उसकी हुआ था, तो उसका स्थापना हुआ था भाई 2006 में, 2006 में स्थापना हुआ था। और उस संस्था का नाम है, आप ऐसे लोगों को देखेंगे ऐसे करके लोगो रहता है उसका, ठीक है, ऐसे करके उसका लोगो रहता है। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म होता है, और ये लिखा होता है FSSAI, इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना जो है, तो इसकी स्थापना किया गया था 2006 में। ठीक है, ये स्टैब्लिश किया गया था 2006 में, और ये विभाग जो आता है वो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है,
अगर इसका बात की जाए तो इसके सब हेडक्वार्टर्स भी हैं। अगर इसका हेडक्वार्टर्स की बात की जाए तो हेडक्वार्टर्स इसका जो है कि हेडक्वार्टर्स इसका जो है कि दिल्ली में है। कहाँ है? तो दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर्स है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर्स है। और इसके 4 सब क्वार्टर्स भी हैं, ठीक है, इसके 4 सब क्वार्टर्स भी हैं, वो चारों ओर हैं, ठीक है। अगर उत्तर की बात की जाए, ठीक है, तो अगर नॉर्थ की बात की जाए तो ये है आपका कहाँ? तो ये है आपका गाजियाबाद में स्थित है, ठीक है। और वहीं अगर पूर्वी की बात की जाए, पूर्व की बात की जाए तो कोलकाता में, ठीक है। तो ये कहाँ है? कोलकाता में, कोलकाता। और ये पश्चिम की बात की जाए तो पश्चिम कहाँ है? तो पश्चिम का हेडक्वार्टर्स है मुंबई में, ठीक है। और यही दक्षिण की बात की जाए तो दक्षिण हेडक्वार्टर्स है चेन्नई में। मतलब 2006 में स्थापना हुई थी। और इसका काम है कि जो भी खाद्य पदार्थ इंडिया में लॉन्च हो रहे हैं या जो भी कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है उसका जाके ये लोग निरीक्षण करेंगे, ठीक है। उसमें क्या क्वांटिटीज है, क्या क्वालिटी है, और वो किसी स्वास्थ्य के लिए, ऐसा तो नहीं है कि किसी के स्वास्थ्य पे जो कि नकारात्मक प्रभाव डाले। तो ये सारी चीज़ें जब चेक हो जाती हैं तब ये अथॉरिटी देता है, तब ये परमिशन देता है कि ठीक है आप इंडिया में व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। इसका इतना ही काम है। आप किसी भी खाने पीने के पैकेट पे देखेंगे तो ये लोगो जरूर बना रहेगा, ऐसे जरूर लिखा रहेगा। किसी भी खाने पीने के पैकेट पे आप एक बार देख लीजिएगा, ये चीज जरूर लिखा होगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग इसको देख लिए कि इंडिया में कौन चेक करता है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, सब हेडक्वार्टर्स कहाँ है, और इसका फुल फॉर्म क्या है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं पूरा मैटर क्या है। देखिए ये बॉर्नवीटा है, ठीक है। इसी के ऊपर पूरा ये मैटर है कि ये पूरा जो चर्चा में बना हुआ है ये इसी की देन है, ठीक है। ऐसे लोगो होता है बॉर्नवीटा का। मान लीजिए अब तो हमें नहीं लगता कि ऐसा कोई घर छूटा होगा जिसके घर में बॉर्नवीटा न जाता होगा। अगर छोटे बच्चे हैं तो बॉर्नवीटा जरूर जाता होगा घर में, ठीक है। तो आप इस वीडियो में देख लीजिए कि आपके घर में अगर बॉर्नवीटा है तो कितना सही है, कितना गलत है, और पिलाना है कि नहीं पिलाना है, ये सारी चीज़ों का इसमें देखा जाएगा। चलिए आइए देखिए, ये है इसका लोगो, ठीक है। आइए हम आपको दिखाते हैं इसका लोगो। आप ये देखिए, ठीक है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, और ऐसे ही ये लोगो बना होता है। और ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये 2 लोगो बना हुआ है, ठीक है। आइए अब देखते हैं क्या है पूरा मैटर। तो प्रमुख बिंदु की अगर बात की जाए तो ये है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने सभी ई कॉमर्स कंपनियों से अपनी वेबसाइट प्लेटफॉर्म से बॉर्नवीटा सहित सभी पेय पदार्थ को हेल्थ ड्रिंक की कैटेगरी से हटाने का आदेश दिया है, ठीक है। जो भी प्लेटफॉर्म थे, जैसे मान लीजिए आपका अमेजॉन प्लेटफॉर्म हो गया, या फिर ये हो गया फ्लिपकार्ट हो गया, या फिर ऐसे करके बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जो कि व्यापार करते हैं। और इनका काम होता है, ये व्यापार कैसे करते हैं? तो ये व्यापार ऐसे करते हैं कि इनकी एक साइट होती है, इनका एक एप्लीकेशन होता है, वेबसाइट होती है। ये वेबसाइट पे अपना उस जो भी प्रोडक्ट बेचना होता है उसका पिक्चर, ठीक है, उसका पिक्चर, उसका फोटो, उसका पिक ये लोग अपलोड कर देते हैं उस पर, ठीक है। आप उसको देखिए, समझिए, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप उनसे ऑर्डर करिए, ठीक है। जब आप ऑर्डर करेंगे तो ये उस चीज को लाके आपके पता पे, जो भी आप पता देंगे उस पते पे लाके दे देंगे, ठीक है। और पेमेंट लेके चले जाएंगे। इससे क्या हुई है कि कहीं ना कहीं जिंदगी आसान हुई है, लेकिन उतना ही मुश्किल भी हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये उसके लिए है जिसके पास टाइम ही नहीं है। मान लीजिए कि हम सुबह उठे और चले गए ऑफिस से आने में हमें पता चला कि 9 बज गया, 10 बज गया, या फिर हमें देर हो जाएगी तो हम नहीं जा पाएंगे मार्केट। तो ये उसके लिए है कि चलिए ठीक है भाई, हम ऑर्डर कर देते हैं कंपनी के बाहर, और जो कि ऑफिस के बाहर वो बंदा लेके आएगा, वहाँ से हम उसको रिसीव कर लेंगे, उसको पैसा दे देंगे, हमें मार्केट जाने से बच गए हम, ठीक है। और हमारी समय भी हमारा जो है कि बच गया। ये उसके लिए था, लेकिन उसका मिसयूज भी बहुत ज़्यादा होने लगा है, ठीक है। तो चलिए, तो सरकार ने उन सारी कंपनियों जो है उनको निर्देश दिया है कि आपकी जो भी पेय पदार्थ की जो भी हेल्थ ड्रिंकिंग है उनके कैटेगरी से जो है बॉर्नवीटा को क्या किया जाए, बाहर किया जाए, हटाया जाए, ठीक है। फिर है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा यह निर्देश बाल अधिकार, ठीक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की एक रिपोर्ट के बाद जारी किया गया था। ये जो रिपोर्ट आई थी वाणिज्य, जो कि ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने एडवाइजरी जो जारी किया था। तो ये एडवाइजरी जारी करने से पहले जो रिपोर्ट आई थी वो राष्ट्रीय
बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से एक रिपोर्ट जारी किया गया था, उसके बाद ये जो है कि एडवाइजरी जारी किया गया है। ठीक है, आयोग के अनुसार खाद्य सुरक्षा नामक अधिनियम 2006 और इसके नियम के अंतर्गत कोई हेल्थ, ठीक है, परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, ड्रिंक परिभाषा नहीं किया गया है, ये ऐसा इनका मानना है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे सरकार द्वारा जारी निर्देश का उद्देश्य। अच्छा, जो निर्देश जारी किया गया है उसका उद्देश्य क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, बाकी हम सारी चीज़ों को आपको इसमें समझाएंगे। ठीक है, सुधारात्मक कार्रवाई के जरिए प्रोडक्ट्स के नेचर और क्वालिटी में स्पष्टता और सुधार करना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, अगर आप हटाते हैं तो फिर से आप अपने जो भी क्वालिटी और प्रोडक्ट का जो नेचर है ना उसमें आप सुधार करिए, फिर ला के बेचिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको इंडिया में मार्केटिंग करने से कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन अपना जो क्वालिटी है, जो नेचर है, उसको आप अच्छा रखिए। ठीक है, बेस्ट बना के बेचिए। ठीक है, ये जो है कि अप्रैल 2024 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, ठीक है, तो द्वारा जारी निर्देश हैं। तो ये निर्देश क्या है, आप लोग इसको भी देख लीजिए, इसको हम जूम कर देते हैं, बाकी इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार, बाकी है कुछ नहीं ज़्यादा कुछ। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, इनका ये कहना है, इनका क्या कहना है कि क्लियरली इन चॉइस FSSAI एडवाइजरी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म टू इंश्योर अप्रोप्रिएट कैटेगराइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, प्रोडक्ट सोल्ड ऑन हेयर वेबसाइट। इनका साफ साफ कहना है कि जो भी प्लेटफॉर्म ई-कॉमर्स, जो भी प्लेटफॉर्म है, जो भी कंपनियां हैं, ये अपने कैटेगरी से, अपने सूची से इसको क्या किया जाए, बाहर किया जाए। ठीक है, बाकी और कुछ इसमें लिखा नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। हाँ, ये चीज़ आप देखिए, ये न्यूज किस दिन की है, तो ये न्यूज है 2 अप्रैल 2024 5:22 PM, ठीक है, शाम को ये न्यूज छपी थी, ये न्यूज आई थी। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे क्या है, तो आगे भी इस चीज को देखेंगे। आगे क्या है कि बॉर्नविटा का पूरा मामला क्या है, तो अब इस मामले पे हम लोग पहुंचेंगे, पूरा मामला क्या है। तो वर्ष 2023 में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रेवंत हेमंत सिंह का द्वारा वीडियो जारी किया गया। ठीक है, 2023 में एक सोशल मीडिया है, ठीक है, सोशल मीडिया के जरिए इन्फ्लुएंसर हैं जो कि बॉर्नविटा का रिव्यू कर रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने एक वीडियो जारी किया और इस वीडियो में बॉर्नविटा का रिव्यू किया गया, जिसमें हेल्थ संबंधित होने वाले, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा गलती है कि होने वाले नुकसान को बताया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में क्या बताया गया है कि बॉर्नविटा से कैसे हमारे सेहत पे, हेल्थ पे जो कि बुरा प्रभाव पड़ता है, इस चीज़ को इस वीडियो में बताया गया। इस विवाद के बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और बॉर्नविटा बनाने वाली कंपनी मंडेलेज इंटरनेशनल इंडिया लिमिटेड को नोटिस भेजा गया। ठीक, तो अब आप सोचेंगे कि राष्ट्रीय बाल अधिकार ये क्यों पीछे पड़ा है, क्योंकि जो बॉर्नविटा होता है ना, ये बेसिकली एक एज के लोगों को सीमित किया गया है। लगभग हमें लगता है कि ये 1 to 10 होगा या फिर 15 होगा, ऐसे ही कुछ एज के लोगों के लिए हमें इतना क्लियर नहीं पता है कि किस एज के लिए, लेकिन ये बच्चों के लिए बेसिकली जो है कि दिया जाता है, उनके लिए ये चीज़ बनाई गई है। ठीक है, तो इसीलिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बॉर्नविटा वाली बनाने वाली कंपनी कौन सी बनाती है, तो इसमें दिया गया है मंडेलेज इंटरनेशनल इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है ये बनाती है, इनको ये नोटिस भेज दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे का मामला। चलिए, अब ये भी आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा इसको हम जूम कर देते हैं, तब आप इसको अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है, चलिए आइए देखिए, ये बिजनेस लाइन्स वेडनेसडे अप्रैल 19, ठीक है, 2023 का ये जो है कि न्यूज है। ठीक है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वीडियो इन शुगरी बॉर्नविटा डिस्टॉर्ट फैक्ट से मंडेलेज। ठीक है, ये जो कंपनी है, जो सोशल मीडिया ने जो सोशल मीडिया पे जो वीडियो जारी किया गया था उसी के बीच में, तो इसमें सारी चीज़ें बताया गया है कि क्या है ये चीज़ें न्यूज आपको गूगल पे या फिर उनके वेबसाइट पे पड़ी होगी, आप लोग जाके इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं इसी के बारे में बताया गया है कि वो वीडियो बनाए तो उसमें क्या क्या क्वालिटी का जो कि ख़राब तरीके से उसमें
बताया गया है कि वो कहाँ कहाँ और कौन कौन सा ये खराब है वीडियो, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके बाद जो कंपनी है बॉर्नवीटा, वो अपने तरफ से अपना पक्ष क्या रखी है, ठीक है। तो इस विवाद के बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बॉर्नवीटा बनाने वाली मैकडॉनल्ड्स इंटरनेशनल इंडिया कंपनी को नोटिस भेजा गया। बॉर्नवीटा प्रोडक्ट में अधिक मात्रा में जो है कि चीनी का सेवन किया जा रहा है, ठीक है। प्रति 100 ग्राम में 37.4 ग्राम जो है कि चीनी मिलाया जा रहा है। ऐसे तत्व शामिल किए गए स्वास्थ्य मापदंड का उल्लंघन करते हैं, ठीक है। इसलिए कंपनी अपने उत्पाद के सभी भ्रामक विज्ञापन, पैकेज और लेबल की समीक्षा करे, ऐसा इसका कहना है। जो कि बाल संरक्षण, ठीक है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, उन्होंने ऐसा कहा था कि आपके प्रोडक्ट में चीनी की मात्रा ज़्यादा है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और आपका जो भी उत्पादन है वो भ्रामक विज्ञापन, पैकेज या फिर लेबल की जो भी है, आप उसको एक बार समीक्षा करिए, उसमें जांच करिए, फिर उसके बाद इसको जो है कि यहाँ इंडिया में आके मार्केटिंग करिएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि बॉर्नवीटा कंपनी जो है ये अपना पक्ष क्या रखी है। तो इसको हम थोड़ा जूम कर देते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें आपको नहीं बताएंगे, बस थोड़ा सा इसमें है। अब ये अपना पक्ष रख रहे हैं कि बॉर्नवीटा हैज इंजॉयड, चलिए एक मिनट, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि कलर वही है तो मिक्स हो जा रहा है। बॉर्नवीटा हैज इंजॉयड द लव एंड ट्रस्ट ऑफ कंज्यूमर फॉर ओवर 7 डिकेड्स, ठीक है। तो इनका कहना है कि जो ये कस्टमर है हमारे कस्टमर हैं, इनका जो विश्वास है और जो प्यार है ये लगभग 7 दशक, ठीक है। 7 डिकेड्स मतलब होता है कि दशक, ठीक है। तो 7 डिकेड्स मतलब 7 दशक से जो ये इनका प्यार बना हुआ है वो ऐसे ही नहीं बना हुआ है। बाकी इन्होंने बहुत सारा चीज़ दिया है कि जो नॉर्मली है कि विटामिन ए, सी, डी, आयरन, जिंक, कॉपर एंड सिलेनियम, ये सारा चीज़ इसमें मिक्स किया जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ इसमें क्या किए जाते हैं, मिक्स रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ चीनी ही रहती है, इसको पीने से बहुत सारे तत्व मिलते हैं जो कि शरीर में एक तरह से देखा जाए ग्रोथ करने में जो कि हेल्पफुल होते हैं। और ये 7 दशक का मतलब 70 साल, ठीक है। 7 ईयर का जो है कि ये जो प्यार है ऐसे ही नहीं मिला है, ये कंपनी का कहना है, ठीक है। 70 साल का प्यार, 7 डिकेड्स, ठीक है, 7 शताब्दी, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, बाकी कुछ है नहीं कि ज़्यादा इसमें टाइम बढ़ाया जाए, ठीक है। ये बताने के हैं कि ये जो है आप देखिए क्या है सरकार के नए निर्देश, ये इनके निर्देश जो है इसको इन्होंने जो बताया है इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। आइए इसको थोड़ा जूम करने पे सही से दिखाई देगा, ठीक है। तो ये देखिए फाइल नंबर इनका क्या है, तो ये इनका फाइल नंबर है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिर उसके बाद दिया डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड, फिर उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड एंड ई कॉमर्स सेक्शन, ठीक है। इतना चीज इन्होंने जो है कि ये पूरा मंत्रालय का नाम दिया है कि जो ये फाइल नंबर है ये किनके विरुद्ध है, और ये भी दिया है कि वाणिज्य भवन न्यू दिल्ली, डेट है 10 अप्रैल 2024 की ये न्यूज है जब ये नोटिस निकाली गई थी, ठीक है। थोड़ा सा आगे भी देख लेते हैं। तो करके दिया है कि ऑल कॉमर्स ई कॉमर्स कंपनीज, ठीक है। तो ये जो एडवाइजरी इन्होंने मिलकर निकाला है, ये निकाला है पूरा जितना भी कॉमर्स कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी है जो कि प्लेटफॉर्म है उनके लिए, ठीक है। सब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो सब्जेक्ट में है कि एडवाइजरी टू ई कॉमर्स कंपनीज फॉर रिमूवल फॉर ड्रिंकिंग बेवरेज इंक्लूडिंग बॉर्नवीटा फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ हेल्थ ड्रिंकिंग, ठीक है। इनको एडवाइजरी ये जारी किया गया है कि जितने भी प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स कंपनी है, जो भी पेय पदार्थ हैं उसकी कैटेगरी से, उसकी सूची से बॉर्नवीटा को क्या किया जाए तो बाहर किया जाए। जो हेल्थ ड्रिंकिंग होते हैं उनकी कैटेगरी से क्या किया जाए तो बाहर किया जाए। बाकी इसी के बारे में ये सारी चीज़ें हैं और कुछ है नहीं ज़्यादा कुछ। It has come to the notice for this department that some of the drinking beverage including Bournvita are category of health drinking on e-commerce sites या प्लेटफॉर्म्स। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, बाकी कुछ है नहीं, उसी के बारे में ये दिया गया है कि उसी को रिमूव किया जाए, बाकी है, ठीक है।
तो ये जो है ये फैसला आया था। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे है कि हेल्थ ड्रिंक का स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो क्या क्या पड़ता है ये इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी का खतरा हो सकता है इससे। शरीर में ब्लड कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज जो कि इसका भी खतरा हो सकता है, बढ़ सकता है। दांत कैविटीज की समस्या हो सकती है। ठीक है, याददाश्त से जुड़ी मेंटल हेल्थ संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। याददाश्त जो हमारी याद करने की क्षमता है वो भी इससे प्रभावित हो सकता है। मेंटल हेल्थ संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, अधिक मात्रा में चीनी से व्हाइट ब्लड सेल्स कमजोर होने से इम्यूनिटी वीक होना तय है या फिर ऐसा होता है। ठीक है, अल्जाइमर जैसी गंभीर बीमारी का खतरा भी हो सकता है। ये सारी चीजें इसमें बताया गया है कि इस ड्रिंक का जो है कि हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या पड़ता है, ब्लड प्रेशर और उसके बाद दिल की बीमारी हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, डायबिटीज हो सकती है। ठीक है, दांत में कैविटीज हो सकती है, इसकी समस्या आ सकती है, याददाश्त से जुड़ी समस्या हो सकती है, मेंटल हेल्थ की बीमारी भी हो सकती है, ये भी समस्या आ सकती है। अधिक मात्रा में चीनी बढ़ जाने से जो है कि व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं कमजोर हो जाएंगे, जो कि WBC होता है, जो कि हमारे शरीर में रोगों से लड़ने में ये काफी अहम भूमिका निभाता है। तो वो भी इसमें क्या होगा, कमजोर हो जाएंगे। अल्जाइमर जैसी गंभीर बीमारी का भी खतरा इसमें हो सकता है। ये सारी चीजें इसमें बताया गया है क्या क्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि हेल्थ ड्रिंक कंपनी का भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है। क्योंकि जब भी कोई कंपनी आके हमारे यहाँ व्यापार करती है तो उसका योगदान बहुत ही जरूरी होता है कि उसके योगदान को हम लोग एक बार देखें। एक मार्केट स्टडी के अनुसार इंडियन एनर्जी ड्रिंक और स्पोर्ट्स ड्रिंक का वर्तमान में जो मार्केट है वो 4.7 अरब डॉलर का है। आप देख रहे हैं कितना बड़ा मार्केट है इनका। ऐसे ही नहीं इसको हवा में लीजिएगा। ठीक है, जो एनर्जी ड्रिंक है या फिर जो स्पोर्ट्स ड्रिंक है, ठीक है, इनका जो व्यापार है वो 4.7 अरब डॉलर में है। और ये लगभग ये 2024 का ये आंकड़ा है आपके पास, और 2028 में ये आंकड़ा बढ़ के, ठीक है, ये आंकड़ा बढ़ के 5.71% इसमें उछाल होगा। ठीक है, ग्रोथ के साथ बढ़ने की भी संभावना है। आप सोचिए कि कितना बड़ा इन लोगों का मार्केट है, और जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए इतने खराब प्रोडक्ट जो है कि ये लोग बेचते हैं। सिर्फ हमारा सामान हर घर में मिले इस उम्मीद से सारी कंपनियां कुछ न कुछ इसमें गलत चीजें मिला के बेच रही हैं। आप अपने क्वालिटी और जो है कि नेचर को अच्छे रखिए, बाकी आपको बेचने की होर्डिंग लगाने की या फिर जो भी चीजें आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो और ये रहा आज का हमारा संभावित प्रश्न। ठीक है, इसमें है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करिए जो कि असत्य है। ठीक है, जो गलत है। तो ये कह रहा है कि इस आयोग का गठन बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत किया गया था। बी कह रहा है कि यह आयोग बाल अधिकारों की सार्वभौमिकता और गैर उल्लंघनीयता के सिद्धांत पर बल देता है। और ऑप्शन सी कह रहा है कि कथन ए और बी सही है, और ऑप्शन डी कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो आप इस प्रश्न का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। ठीक है, और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इस वीडियो में क्या और आपको कुछ अलग से इंफॉर्मेशन है, वो सारी इंफॉर्मेशन में कमेंट में आप बता सकते हैं कमेंट के जरिए। ठीक है, तो आज इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, और मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।